नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतविंदर सिंह, आपका लीडरशिप और लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे जिंदगी की। हम में से हर कोई एक बढ़िया जिंदगी चाहता है, एक अच्छी जिंदगी चाहता है, परंतु कभी कभी हमें ये नहीं समझ में आता कि एक अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है, एक बढ़िया जिंदगी का मतलब क्या है। तो इसी कंफ्यूजन में हम कभी कभी अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हम जिंदगी को एक या दो पैमाने तक ही सीमित रख देते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करूं तो हमारी जिंदगी के 8 एरियाज ऑफ लाइफ हैं। हमारी जिंदगी के 8 एरियाज हैं, जिनमें अगर हर एरिया में हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारी एक अच्छी जिंदगी है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि करियर, वेल्थ, पोजेशंस, तो 3 एरिया ऑफ लाइफ, ये पहले 3 एरिया ऑफ लाइफ हैं। और जो करियर है इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि करियर ही एक ऐसी चीज है जहां पर हम बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक, कभी कभी शाम को 9 बजे तक का भी टाइम हम अपने करियर में व्यतीत करते हैं। और करियर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी वेल्थ कैसी है। और हो सकता है कि वेल्थ हमें अपने पुश्तों से मिली हो, और लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उस वेल्थ की जो हमने खुद बनाई है। और वेल्थ और साथ में पोजेशंस, वेल्थ और पोजेशंस में ये फर्क होता है कि वेल्थ है जो आपको कुछ ना कुछ कमा के देती है, हम अपने एसेट्स कह सकते हैं। और पोजेशंस ऐसी चीजें हैं जो भले ही हमें कमा के नहीं देती, लेकिन हमारे एक लाइफस्टाइल के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि अपना घर हो गया, अपनी कार हो गई, या कुछ भी इस तरह की अपनी चीजें। तो ये 3 एरिया ऑफ लाइफ, ये 3 एरिया ऑफ लाइफ में हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो क्या हमारे पास सफिशिएंट वेल्थ है, सफिशिएंट पोजेशंस हैं, और उससे भी बड़ी बात, क्या हमारा करियर वैसा है जैसा हम चाहते हैं। डेफिनेटली करियर में हम अच्छा कमा रहे हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम उसको पसंद करते हो, हम अपने काम को पसंद करते हैं। और करियर और वेल्थ और पोजेशंस के बाद आती है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप एक दूसरा ऐसा एरिया है जहां पर वहां पर भी हम अच्छा खासा समय व्यतीत करते हैं आफ्टर करियर। तो जैसे इंसान कभी जॉब से या अपने बिजनेस से घर आता है, तो फिर ज्यादा समय वो रिलेशनशिप्स में स्पेंड करता है। अब रिलेशनशिप्स आपके स्पाउस के साथ हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, आपके फैमिली के साथ हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ हो सकते हैं। तो अगर आप उस एरिया ऑफ लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आपकी करियर पे पड़े, हो सकता है उसका इम्पैक्ट आपकी वेल्थ पे पड़े। तो रिलेशनशिप के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आता है हेल्थ, क्योंकि और हेल्थ भी बहुत जरूरी है। हमें पता है हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो इससे हमारे रिलेशनशिप पे भी फर्क पड़ सकता है, इससे हमारे डेफिनेटली करियर पर भी फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली इस एरिया को भी हमें एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा एरिया बनाने की जरूरत है। और इसके बाद आता है लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बचपन से हम यही तो काम करते आ रहे हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। चाहे हमने स्कूल में पढ़ाई की, चाहे कॉलेज में पढ़ाई की, और कंपनी में भी जहां पर भी हम काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमेशा निरंतर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जो पर्सनल ग्रोथ है, लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ, इसके भी आगे कई आयाम हैं। एक तो हमारी अंदर की पर्सनल ग्रोथ, जो हमें खुद को अंदर से मजबूत बनाती है और हमारा कैरेक्टर डेवलप करती है। और डेफिनेटली फिर कुछ स्किल्स जो हमें जरूरी है इस जिंदगी को जीने के लिए और जिंदगी को बढ़िया जिंदगी बनाने के लिए। और कुछ हो गए बाहर की लर्निंग्स जो हमारे काम से संबंधित है। तो एक ग्रोथ हमें, एक लर्निंग हमें उस एरिया में भी चाहिए जिससे हम अपने काम में आगे बढ़ सकें। और लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ के बाद एक एरिया आता है फन रिक्रिएशन एंजॉयमेंट। अब अगर हम सोचें कि हम जो कुछ भी जिंदगी में कर रहे हैं वो फाइनली किस चीज के लिए कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं और एक खुशी के लिए कर रहे हैं। तो सोचिए, आप अपने करियर में बहुत समय दे रहे हैं, डेफिनेटली रिलेशनशिप को भी अच्छा समय दे रहे हैं, लेकिन आप वो एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे टाइम की वजह से या पैसे की वजह से, जिसने फाइनली आपको खुशी देनी है। तो ये एरिया ऑफन ज्यादातर ये निग्लेक्टेड एरिया होता है, लोगों को ये पता ही नहीं कि ये भी एक एरिया ऑफ लाइफ है। तो अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो जो भी ये एरिया ऑफ लाइफ है, इन सभी एरिया में हमारी जिंदगी अगर बढ़िया होती है तब हम कह सकते हैं कि हमारी बहुत बढ़िया जिंदगी है। लेकिन अगर कोई भी एरिया हमारा छूट जाता है या फिर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो डेफिनेटली हमारी जिंदगी पूर्ण रूप से बढ़िया जिंदगी नहीं हो सकती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिंदगी के एक एरिया में अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, अच्छी जिंदगी हमारी नहीं है, तो उसका इफेक्ट बाकी के सभी एरियाज में पड़ता ही पड़ता है।
मैं अपने क्लाइंट की बात करता हूं तो हम इस चीज को मैं एक डिस्कवरी सेशन बोलता हूं, जिसमें हम पूरे एरिया ऑफ लाइफ को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि किस एरिया ऑफ लाइफ में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ क्या करने की जरूरत है और उसके लिए डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा। तो जब उस क्लाइंट से मैंने बात की तो हमने सारा एनालिसिस किया, तो उनके दिमाग में ये था, मैंने जब उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन से एरिया ऑफ लाइफ में आपको आप पीछे हैं, मतलब जहां पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उन्होंने डेफिनेट एकदम से बोल दिया कि करियर। मैंने पूछा कैसे, तो कहते जी करियर में मैं मेरा खुद का बिजनेस है, खुद की इंडस्ट्री है, लेकिन मैं नुकसान मुझे बहुत झेलना पड़ रहा है, मतलब डेफिनेटली मैं कमा रहा हूं लेकिन उतना ही नुकसान भी हो जा रहा है। तो जब हमने पूरा डिस्कवरी सेशन किया तो डिस्कवरी सेशन के बाद मैंने तो क्या बोलना था, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि जी मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में जो इश्यू है इसकी वजह से मैं अपने करियर में बढ़िया नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अपने एरिया, सभी एरिया ऑफ लाइफ पे नजर डालिए और देखिए कि किस एरिया ऑफ लाइफ में आप कहाँ खड़े हैं और हर एरिया ऑफ लाइफ में आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपने सिर्फ अपने फाइनेंशियल गोल रखे हैं, सिर्फ करियर गोल रखे हैं, हेल्थ का कोई गोल ही नहीं है, अच्छा हेल्थ के भी गोल रखे हैं लेकिन रिलेशनशिप का कोई गोल नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप के भी गोल रखे हैं लेकिन फन एंड रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट का कोई गोल नहीं है, तो एक चिंता का विषय है। तो हमें जो भी अपनी लाइफ में डिसाइड करना है वो इस हिसाब से करना है कि हम हर एक एरिया ऑफ लाइफ में अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन अगर इस एनालिसिस में आपको कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो डेफिनेटली आप मुझे याद कर सकते हैं। मेरा नंबर डेफिनेटली मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगा, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और एक डिस्कवरी सेशन जो कि लगभग एक 30 से 35 मिनट का डिस्कवरी सेशन हम करते हैं, वो डिस्कवरी सेशन हम कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं जिंदगी में कहाँ जा रहा हूं और मुझे किस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को कीजिए और बेझिझक मुझे फोन कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। डेफिनेटली आप सभी लोगों के लिए मैं जरूर आधे से पौने घंटे का समय निकालूंगा और एक जो एनालिसिस है आपकी एरिया ऑफ लाइफ का, वो डेफिनेटली हम आपके लिए करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपनी जिंदगी को पूरे अच्छे तरीके से जिए और अपने हर एरिया ऑफ लाइफ को जिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस चीज को थोड़ा सा इसके ऊपर समय लगा सकें, और अगर उन्हें भी अगर किसी तरह की कोई जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली मैं हूं। मुझसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।